जब से हमारे देश में आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू हुआ है, तब से मैं एक चीज को नोटिस कर रहा हूँ। और वो चीजें बड़ा दुख लगता है जब मैं वो चीजें नोटिस करता हूँ। खास करके मैं जब देखता हूँ ना, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति आए हुए हैं अभी देश में, तरह तरह की ज्ञान दे रहे हैं, तरह तरह की तर्क दे रहे हैं और संविधान को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपको आजादी है यार, क्योंकि उसी संविधान में आपकी आजादी लिखी हुई है, आपके जो अधिकार है उसमें लिखे हुए हैं। लेकिन कुछ विद्वान व्यक्तियों को मैंने देखा है कि यार वो कोशिश करते हैं कि अपने उस तर्क वितर्क के बीच में या उस तर्क वितर्क के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को थोड़ा सा घसीटने की प्रयास करते हैं संविधान की जब चर्चा करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि यार अम्बेडकर जी ने ही इसको लागू कराया, आरक्षण दिलाया, उसके बाद उन्हीं का सबसे बड़ी गलती है, उन्हीं ने सब कुछ करवाया, उन्हीं ने ब्राह्मणों को पीछे, मतलब ये आरक्षण के मामले में उनको पीछे धकेला। उनको यही लगता है और उनके जो विचारधारा है या जो शब्द है वो वाकई में मतलब चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि यार नीले कबूतर, नील आर्मी, इस तरह के जो शब्द है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी मेरा इसमें कहने का ये मतलब है कि यार आज आप ये बोल रहे हो ठीक है, लेकिन मैं, आप और आपके अलावा बाकी जितने लोग संविधान को पढ़े हैं, मैं थोड़ा ज्यादा मैं पढ़ा हूँ संविधान को, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना पढ़ा हूँ उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। संविधान की जो समिति थी, संविधान समिति में कोई अकेला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे, उसमें और 6 मेंबर्स थे। एक पैनल थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, उसमें 7 मेंबर्स थे। आज तुम्हें इसीलिए लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को गाली देना सही है क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन लाया, उन्होंने ही, उनके द्वारा सब कुछ हुई, वही जिम्मेदार है। रिजर्वेशन हट जाएगा, काल उसी कमेटी के जो दूसरे पर्सन रहेंगे, जो सदस्य उस कमेटी के रहे होंगे, चाहे उसमें आपका एन गोपाल स्वामी अयंगर हो, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो, के एम मुंशी हो, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो, BL मिठर हो या फिर DP केतन, ठीक है, ये 6 मेंबर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अलावा। आज तुम उनको गाली दे रहे हो, काल कोई उठ के आएगा, काल कोई अलग विचारवादी पैदा होगा, विचारधारा के लोग पैदा होंगे, विचारधारा लेके आएंगे, उन्होंने इनको लेकर गालियां बकेंगे सोशल मीडिया पर, तो तुम क्या करोगे उस वक्त? तुम्हें लगता है कि यार तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम्हें बहुत कुछ पता है संविधान के बारे में, कहाँ गलतियां हुआ है कहाँ नहीं, तुम्हारे अधिकार है, तुम अपने अधिकार को जताओ, तुम अपने अधिकार को बताओ, इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई आपको रुकावट नहीं कर रहा। लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को मत घसीटो, उन लोगों को अपने शब्द में उतने सम्मान में रखो कि ताकि जब तुम्हारी जो मुसीबत है वो हल हो जाने के बाद, जो मतलब जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन उसका मिल जाने के बाद दूसरों को गाली सुनना ना पड़े। जो दूसरे कम्युनिटी के लोग होंगे, दूसरे विचारधारा के जो लोग होंगे ना, उनके मुंह से दूसरे और जो 6 सदस्य रहे उनके नाम से कोई इस तरह की गाली, इस तरह की जो अब्यूज करने की प्रयास करते वो शब्द ना निकले। इतना तो ख्याल रखिए भाई। आप एकदम बने फिर अगर हम ही सब ज्ञानी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एकलौते आदमी थे जिन्होंने ये सब चीजें बनाया और उसमें कोई हाथ नहीं था, और सबको पता है यार 7 और 6 और सदस्य थे उसमें, सबको पता है ये बात। लेकिन घसीटना सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चाहिए कि यार नील आर्मी है, नील कबूतर है, ये वो है, तो क्या जरूरत है तुमको? अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, तो तुम अपना एक जो प्रस्तुत करो, किताब प्रस्तुत करो, उसमें अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे, सरकार के सामने रखो, कोर्ट के सामने रखो, कोर्ट आजाद है, सरकार भी आजाद है, वो भी देखेगा, वो भी सुनेगा। सरकार तो सबका सुनता है, सरकार तो सबको मुलाकात करने आती है, वो देखेगा, चर्चा करेगा तुम्हारे किताब पर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति है, तुम्हारे पास सही तरह का बातें रखने के जरिया है, तो करो उस सभी चीजों को। तुम्हें ये जो व्यवहारिक भाषा है, जो दांत फाड़ के तुम बोल रहे हो कैमरा के सामने कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये नीले कबूतर है, ये तो नील आर्मी है, ये वो है, वैसे वैसे, क्या जरूरी क्या है? तुम उनसे ज्यादा विद्वान है तुम्हें लगता है? क्यों लगता है ऐसा? इतिहास को देखने के बाद, असली परिस्थितियों को सामना करने के बाद, अपनी ऊपर बीती हुई चीजों को देखने के बाद, जो पैनल थी, जो कमेटी था उस वक्त संविधान बनाने को लेकर, उन्होंने ये फैसला शुरू किया या उन्होंने इस फैसले को स्थान दिया अपने संविधान की किताब में।
इनको लेके इसको लेके जलन हो रही है। तुम्हें प्रोटेस्ट करने प्रोटेस्ट करो, तुम्हें जो चर्चाएं करने करो, लेकिन अपनी जुबान में इतना तो तमीज रखो, इतना तो अपनी लहजों में सुधार रखो, इतनी तो अच्छे शब्द रखो कि ताकि अगले सुबह जो कोई प्रोटेस्ट करने आए वो उस एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी व्यक्ति के ऊपर अब्यूज ना कर पाए। उतना तो रखो। आज तुम नील कबूतर बोल रहे हो, काल बाकी जो कम्युनिटी वहां पर है ना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है और सैयद मोहम्मद सदुल्ला है, उनको लेकर कोई अब्यूज शब्द इस्तेमाल करेगा? इतना तो यार मतलब इतना तो ये वाला काम कराओ यार, थोड़ा सा दिमाग का ना इतना तो इस्तेमाल कराओ कि हम जो कह रहे हैं वो उचित नहीं है। तुम विद्वान व्यक्ति हो सकते हो, तुम्हारे पास ज्यादा दौलत संपत्ति हो सकते है या कुछ भी हो सकते हो यार, तुम्हारा या भी तुम्हारी मांग सही हो सकता है, उसमें कोई बड़ी इसमें चर्चा करने लगी नहीं। लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो कहाँ तक सही है, तुम्हारे जो शब्द है वो कहाँ तक सही है, कितना सुनने लायक है नहीं, उस पर तो विचार करो। इतना ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। इतना ज्ञानी बन के फिर रहे हो, इतना ज्ञानी हो, एक किताब छाप दो, सरकार को तो सौंप दो, कोर्ट को सौंप दो कि हम इसमें रिवोल्यूशन चाहिए, इसमें हम सही चाहते हैं, या फिर इस तरीके से तुम बनाओ, अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाओ, अपने तरीके से तुम करो। तुमसे वो सब नहीं हो पा रहा, लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें अब्यूज करना है। जो व्यक्ति इस देश के बेहतर के लिए सब सारे चीजों को लिखे गए हैं, इस देश के हर इंसान को एक समान अधिकार देखे गए हैं, तुम उनको अब्यूज कर रहे हो। गजब आदमी हो, तुमसे बड़ा आदमी तो कोई है ही ना इस देश में। बहुत बेकार बात है यार।